की है और ये एक ऐसे इशू है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहते हैं कि हमसायों में कुछ हो तो साथ वाले रहने वालों को तकलीफ होने की बहुत चांस होता है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 7.1 kg इनरिच्ड यूरेनियम जो है उसकी डील हुई, पांडे ने खरीदा, दो मुसलमान थे और ये 5 महीने पहले ये पकड़ी गई और आज तक इंडिया की अथॉरिटीज ने जो कि डील करती हैं न्यूक्लियर्स को, उनके प्रोग्राम्स को, उन्होंने इसको IAEA में नहीं एक्सेप्ट किया, यानी कि जो इंटरनेशनल अथॉरिटी जो वॉच डॉग है उनको विदिन 48 आवर्स ही भेजना चाहिए था। जब ये खबर आई उसके बाद इसको मैंने देखा, मैंने कुछ अपने दोस्तों से भी कंसल्ट किया, तो आई वेंट इनटू डिटेल। तो ये पहली दफा नहीं हुआ, 2016 में भी 9.1 kg वहां से हुई डील हुई। अब थोड़ा सा सिस्टम में आगे गए तो पता चला कि ये वह मुल्क है इंडिया जिसका न्यूक्लियर कंट्रोल सिविलियन लोग हैं जो इतने एक्सपीरियंस नहीं है। फिर एक वाकया और होता है कि 8 लोगों को एक न्यूक्लियर प्लांट में आइसोटोप दे के वो जिनके साथ दुश्मनी थी उस वर्कर की उनको मार दिया। इस तरह नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैड बीन हैपनिंग। फिर उसके बाद ये भी पता चला कि जो इंडियन डायमंड मार्केट है वो ये इनरिच यूरेनियम को इस्तेमाल करते हुए जो हैं आपके डायमंड्स उनको डिफेस भी करते हैं और उनकी कलरिंग भी चेंज करते हैं और दुनिया में जब वो बेचते हैं तो उस कलर को करके बेचते हैं जो बेस्ट सेल होती है। तो एक इसके साथ साथ अभी तक इंडिया ने इसकी डिस्पोजल का जो उनका हौसल है, जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो प्रॉपर सिस्टम नहीं है, ये जाके दरिया में डालते हैं। 110 टन इन्होंने पिछले दिनों एक दरिया में डाला, मछलियां भी और लोग भी उससे काफी इफेक्ट हुए। मेन जो बड़ी जो मेन हमारी आ रही है वो ये है कि ये कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट में ये एक्टिविटीज बहुत जारी है और अगर आपको याद होगा कि ये वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मैंने कहा था कि दैश जो है यहाँ पे आ चुकी है और दैश के ट्रेनिंग कैंप्स हैं। इसके अलावा इन्होंने उसी इलाके में डर्टी बम पकड़ा था जो बना रहे थे। अब ये जो डर्टी बम्स दैश वहां मौजूद हो और इंडिया में RSS हो और हिंदुत्व का एक प्रचार हो और एक एक्सट्रीमिस्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि RSS के पूछे बगैर अपने दरवाजा भी क्रॉस नहीं करता, उसके हाथ में ये पूरी की पूरी जो इस वक्त न्यूक्लियर पावर है उनके पास है और उनकी जो इस वक्त फैसिलिटी है या उनकी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं इनएडिक्वेट है। 2011 में जब मैं इंटीरियर मिनिस्टर था तो मैंने एक, क्योंकि मैं मेंबर रहा हूं नेशनल कमांड जो है हमारी न्यूक्लियर की फॉर 5 इयर्स, तो थोड़ा सा मुझे तजर्बा इसमें है कि क्या होता है और कैसी ये चीजें की जाती हैं। तो उस वक्त मैं 2011 में एड्रेस किया था, डायरेक्ट किया था वर्ल्ड वाइड, उसमें UN के भी लोग थे। मैंने कहा कि इंडिया की जो सिक्योरिटी है इनके सिस्टम की वो ठीक नहीं है, ये किसी वक्त प्रोलिफरेट भी हो सकती है और प्रोलिफरेशन भी हो सकती है। आज ये प्रूव हो गया है कि दोनों ही चीजें हो रही हैं। अब उसके मुकाबले में पाकिस्तान माशाल्लाह हमारी जो सिक्योरिटी है वो दुनिया की सारी जो सिक्योरिटी वॉच वाले हैं न्यूक्लियर को वॉच करते हैं, उन्होंने हमें A1 सर्टिफिकेट दिया कि हमारी सिक्योरिटी जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की है बिल्कुल 100% करेक्ट है। इन्होंने 2012 में एक झूठी रिपोर्ट बनाई और इन्होंने इंटरनेशनल जो वॉच है न्यूक्लियर का उसको कहा कि ये हमारी सिक्योरिटी है, विदाउट वेरीफाइंग ऑन द ग्राउंड उन्होंने इनको सर्टिफिकेट दे दिया कि ये ठीक है। तो जो NTP जो एक न्यूक्लियर की एक डिपार्टमेंट है जो हम भी मेंबर नहीं है और मेंबर इंडिया भी नहीं है, लेकिन उनको फैसिलिटीज दे दी अमेरिका ने और दूसरे मुल्कों ने भी, लेकिन हमें कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दी गई। अब ये जो न्यूक्लियर जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया है इंडिया में, अब वहां पे ये बाकायदा बिजनेस होता है। अनऑफिशियल प्राइवेटाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम एज ऑलरेडी बीन टेकन प्लेस। तो इन सारे जितने वाकयात को मैंने बयान किया है और इसके अलावा इन्होंने और एक बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं एनवायरमेंट के साथ और पाकिस्तान के साथ
کہ اب جو دن کا جتنا بھی ویسٹ ہے نیوکلیئر کا وہ اوشن میں ڈال رہے ہیں. اب انڈین اوشن میں جائے گا تو یہ ٹریول کرے گا پاکستان میں بھی آئے گا اور کل کو نام پاکستان کا نام لگا دینا. اور شکر الحمدللہ کہ ہم نے بڑے وقت پہ کیچ کیا, ورنہ یہ جو نیوکلیئر انرچ کیا یہ بھی کسی اور ملک کا نام لگا دینی تھی. لیکن میرے پاس ایک لسٹ ہے جو میں بعد میں ریلیز کروں گا کہ کتنے ٹوٹل واقعات ہوئے ہیں انڈیا میں جس میں انہوں نے نیوکلیئر جو ہے کس طرح لوگوں کو سیل کیا ہے. اب ڈر کیا ہے؟ ڈر یہ ہے کہ اگر یہ انرچ یورینیم القاعدہ کے ہاتھ چلی جاتی ہے, داعش کے ہاتھ جاتی ہے, دی جاتی ہے, اس سے ڈرٹی بم بنایا جا سکتا ہے. اور اگر یہ ڈرٹی بم بنایا جاتا تو یہ تو اسامہ بن لادن سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا, یہ تو داعش کے زرقاوی سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. اور میں ویسٹ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی طرف سوچیں کہ آپ پاکستان کی تو چھوٹی سی چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ یہ منی لانڈرنگ ہو گئی جی, یہ آپ نے $150 یا $150 آپ نے ایک چندہ اکٹھا کر لیا, آپ پہ سینکشن لگ گئی. I hereby ask upon the Secretary General UN, میں FATF سے نہیں کہتا ہوں کہ یہ منی لانڈرنگ سے بڑا بم ہے. آپ تو ایک چھوٹی سی چیز پہ لے کے آپ نے ہماری اتنی لمبی انویسٹیگیشن کر دی. میں ٹھیک ہے, میں شکر گزار ہوں میرے لیٹر پہ جو پریزیڈنٹ FATF نے شروع کی انویسٹیگیشن. اصلی انویسٹیگیشن تو آپ ہونی چاہیے. اگر یہ ڈرٹی بم بنانے شروع کر دیے اور اس کی جو پرائس بھی بہت ہے مارکیٹ میں, تو لہذا اس کو روکنا بہت ضروری ہے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے IEA, اس کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ سب سے پہلے تو جتنی بھی ان کے 22 پلانٹ ہیں وہاں پہ ان کو باقاعدہ ری وزٹ کریں, ریویو کریں ان کی سیکیورٹی کو, اور دیکھیں کہ پرولیفریشن کہاں کہاں ہو رہی ہے, اور جو پرولیفریشن ہوئی ہے اس پرولیفریشن کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور جو یہ کیسز میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے لیٹر میں, ان کی انویسٹیگیشن جو ہے یہ انڈر دی سپرویژن آف انٹرنیشنل واچ ڈاگ آن نیوکلیئر ان کی پریزنس میں ہونی چاہیے. تھرڈ, جب تک یہ سرٹیفکیٹ نہیں لے لیتے یا انٹرنیشنل ورلڈ کا جو واچ ڈاگ ہے نیوکلیئر پہ وہ یہ ویریفائی کر کے یہ سرٹیفائی نہ کر لے کہ یہ جو پروگرام انڈیا کا ہے یہ سیف ہے دنیا کے لیے, اس وقت تک نیوکلیئر آف انڈیا شوڈ بی بینڈ. یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ اس وقت تک اس کو فریز کیا جائے, اس لیے یہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے, صرف پاکستان کے یا نیبرہڈ میں خطرناک نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں پھیلایا جا سکتا ہے. میں بڑے وقت پہ وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ اس قسم کی ٹیررزم آئے گی جس میں آپ کو سنبھالنا مشکل ہوگا, اور انڈیا کا کنٹرول کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی سسٹمیٹک کنٹرول نہیں ہے. سیویلین کنٹرول کرتے ہیں اور وہاں سے وہ چرائی بھی جاتی ہے اور ان کی اسٹیٹ بھی انوالو ہے. تو ان سارے میٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ لیٹر لکھا ہے اس کو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو. اس میں جو اس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں جو ویانا میں بیٹھتے ہیں اور وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں, ان کو میں نے یہ خط ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے, اور ان سے میری ریکویسٹ یہ ہوئی ہے کہ اس کو آپ باقاعدہ اچھی طرح سے اسٹڈی کریں. یہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے جو دنیا کو پوری کو دیکھتی ہے. تو یہ اس میں نے ایک ایک چیز ہائی لائٹ کی ہے تاکہ مجھے پتا ہے میں جو لکھ رہا ہوں, میں پاکستانی ہوں, گلوبل سٹیزن ہوں, ایک ریسپانسبل پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں, اور میرا اپنا بھی تعلق ان چیزوں سے رہا ہے. تو میں نے وہ چیزیں دنیا کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں جو کل کے وقت اگر کوئی پرابلم ہوتا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فارن انٹیریئر منسٹر نے اس کو ریکارڈ پہ لایا. تو میرا ان سے یہی کہا ہے کہ ان کو میں نے کہ یہ ابھی فیول فار اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور جو انڈیا نے ابھی تک نیوکلیئر کی وائلیشنز کی ہے, پرولیفریشن کی ہے, اور یہ جو ایک ایسی خطرناک چیز نیوکلیئر اس کو جس انداز سے یہ مارکیٹ کر رہے ہیں اور بلیک مارکیٹ میں جائے گے اینڈ ہوگی, وہاں بلیک مارکیٹ میں نان اسٹیٹ ایکٹر بھی لے سکتے ہیں, ٹیررسٹ بھی لے سکتے ہیں. جب چیز کوئی اوپن مارکیٹ میں بکری ہوگی تو اس کو آپ نہیں روک سکتے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ پرائم منسٹر مودی کو نہ ان چیزوں کا پتا ہے نہ یہ خیال کرتا ہے, اس کو RS جو کہتا ہے وہی کرتا ہے. میں یہ ڈائریکٹ کوشچن کر رہا ہوں پرائم منسٹر مودی کو کہ یہ ڈرٹی بم بننے شروع ہو گئے تو کیسے سنبھالو گا اپنے ملک کو. پہلے تو آپ نے کورونا میں کہا سب ختم ہو گیا ہے, ٹھیک ہو گیا ہے, جس انداز سے وہ بولا تھا آپ کے سامنے ہے,
और आज इंडिया में जिस तरह लोग मर रहे हैं, अल्लाह रहम करे, मेरी दुआ है कुछ जल्दी ठीक हो। आज आपने देखा होगा वहां जेली वैक्सीन की तकरीबन 3.5 करोड़ जेली वैक्सीन पकड़ी गई है। क्या कर रहा है इंडिया? इंडिया को किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है। और मुझे डर सिर्फ ये है कि एक दिन कोई ऐसा धमाका हो जाएगा, डर्टी बम फट जाएगा कहीं, और इंडिया सिर्फ कह देगा वो बस पता नहीं कैसे हो गया, और फिर नाम लगा देगा पाकिस्तान का, नाम लगा देगा नेपाल का या चाइना का लगा देगा। लेकिन इस वक्त इंडिया एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अपने हमसाया मुल्कों को भी और वेस्ट को भी डरा रहा है। मैं ये समझता हूं कि उसके सारे के सारे टारगेट्स होते हैं खराब करने के, वो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं। और आपको याद है कि यहीं पे मैंने जब डिसइंफॉर्मेशन लैब की वो सारा एक्सपोज किया था, जो पाकिस्तान के खिलाफ उसने एक बहुत गलीज और बड़ी घटिया प्रोपेगेंडा किया, और पाकिस्तान को फैटेफ में अगर मैं कहूं कि ग्रे लिस्ट में रखने में मेजर रोल जो है इंडिया का है। तो आज हमारी बारी भी है टू पे देम एट द सेम पॉइंट। देखें, उस वक्त आपने हमारे साथ किया, अल्लाह ने सारी चीजें आपके सामने लेके आए, और एक थर्ड पार्टी सामने आई कि आप पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आज ये जो आपकी यूरेनियम पकड़ी गई है, ये फैटेफ का सबसे बड़ा सब्जेक्ट होना चाहिए। जून में अब दोबारा फैटेफ का हो रहा है, मैं ये गवर्नमेंट को भी लिख रहा हूं कि ये सारी तफसील जो है इन एडवांस भेजी जाए, और मैंने रिक्वेस्ट किया प्रेसिडेंट ऑफ फैटेफ को कि मुझे मौका दिया जाए वहां बोलने का। इसके साथ साथ मैंने और भी काफी चीजें कलेक्ट की हैं जो कि खासतौर पे रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जो ब्रुटैलिटीज एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, उसकी सारी मैंने कंपाइल किया हुआ है। और बहुत से जो हमारे कश्मीरी भाई हैं यूरोप में, वो और पाकिस्तानी दूसरे दोस्त, उन्होंने बिल्कुल कहा कि आप लीड करें। बहुत से उसमें एडवोकेट्स भी आए हैं और कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी आए हैं। मैं कुछ मीडिया की टीम के लोगों को भी यहाँ से लेके जाऊंगा, और हमें कुछ करना होगा। आप देखें, इस वक्त हार्ट जेल में यासीन मलिक देख लें, शबीर शाह देख लें, हमारे जितने वो बुजुर्ग लोग हैं वहां पे, वो कहते हैं, और वहां पे इनफैक्ट कोविड आ चुकी है, और मुझे नहीं पता वो भी जिंदा है कि उनकी हालत हजार क्या है। मैंने परसों ही एम्बेसडर्स पूरी दुनिया के जो यूएन के हैं, खासतौर पे ह्यूमन राइट्स के, उनको मैंने एड्रेस किया था, यहीं से शायद आपके नोटिस में हो, तो मैंने उनसे एक अपील की थी कि हम वैक्सीन पाकिस्तान भी कर लेते हैं, लोगों से भी डोनेशन ले लेते हैं, आप हमारे साथ आए 8-10 लोग, हम जाएं ट्रकों में बैठ के जाके बॉर्डर में डिलीवर करेंगे। नहीं लेते, लेट द वर्ल्ड नो। और आज देखिए कितने 1.5 साल से ऊपर कर्फ्यू हो गया, कोई नहीं बोलता। आई विश कि ड्यूरिंग दिस ट्रिप ऑफ इमरान खान साहब इन सऊदी अरेबिया, this matter was raised, should have been raised with MBS। क्यों? मैं इसलिए कोई भी नहीं बोल रहा, वो बेयारों का बिल्कुल किसी मदद के बगैर बैठे हुए हैं, उनके पास दवाइयां नहीं है, उनके हालात खराब हैं। अब उनको आगे आने के लिए तो हमें ही आना चाहिए ना, पाकिस्तान को आना चाहिए, मुस्लिम मुल्कों को आना चाहिए, मुस्लिम जितने ममालिक है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जो गजा में हुआ, जो मस्जिद अक्सा में हुआ, किस तरह लोगों पे हदों पे गोलियां चलाई गई। कहां गया है हमारा ईमान? कहां गई है हमारी यूनिटी? कहां है हमारे वो मुस्लिम उम्मत का वो एक डिटर्मिनेशन जिसमें इलामा इकबाल के शेर सब कुछ उसको बताते हैं, जो हमने सीखा, किधर चला गया? For God's sake, I call upon the entire Muslim Ummah, look at what is happening in Israel, what is happening in Al-Aqsa Mosque। हमारा तो ईमान है उस पे। I really like the speech of the president of Turkey, जिन्होंने कहा कि अगर आपने अक्सा दे दिया तो फिर वो मदीना तक पहुंच जाएंगे, वो मक्का तक नहीं पहुंच जाएंगे। होश करें, उठें। आप बहुत बड़ी ताकत है दुनिया में, अगर आज नहीं आप उठेंगे तो कल आपको उठने नहीं देगा, आपने उठने की हिम्मत नहीं छोड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं थोड़ा इंटरनेशनल जो अफेयर्स है उस पर नजर रखता हूं। आज आपको मौका मिला है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मूव इमीडिएटली टू यूएन। ये कोई नहीं गया। मूव इमीडिएटली फॉर कश्मीरी दे यूएन, कोई नहीं गया। एम्बेसडर बने थे हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं यही कहूंगा कि इस वक्त इंडिया ने जो अपना प्लान बनाया हुआ है डर्टी बम का, वो आज मैंने एक्सपोज किया है, और इंशाल्लाह इसको और भी एक्सपोज करेंगे। एक लिस्ट में बाद में मैं रिलीज करूंगा। इस लेटर को जरूर पब्लिक करें आप, क्योंकि एक छोटी सी चीज पाकिस्तान में होती है, इंडिया का मीडिया उसको ऐसे उठाता है कि उसका कहीं उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज मेरी पूरे मीडिया से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये न्यूक्लियर की पूरी तफसील प्रोफेशन की जितनी इन्होंने ज्यादती की है,
जो इन्होंने एक खरीदो फरोख्त शुरू कर दिया है इलीगल प्राइवेट सेक्टर में, यू कैनॉट डील विद दिस। इसको पब्लिक करें ताकि दुनिया पूरी को पता चले। जो बाहर की चैनल आई उससे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये मैं अपने लिए या पाकिस्तान के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया के अमन के लिए ये नुकसानदेह है। ये डर्टी बम एक जगह नहीं रहेगा, ये डर्टी बम जाएगा चलेगा। उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए। वेयर इज यूएस? हम तो टेररिज्म के खिलाफ बात करते हैं, आज ये इंसिडेंट जो है ये टेररिज्म से भी बहुत बड़ा है। गॉड फॉरबिड इट इट गोज इन द हैंड ऑफ टेररिस्ट, फिर वो जाने अल्लाह जाने, पता नहीं उसका रिजल्ट क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि जो इस वक्त आई है वो इस पे पूरी तरह से एक्शन लेगा और इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस वक्त तक फ्रीज रखेंगे जब तक ये सारे वाकयात इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाते और उसकी जो सिक्योरिटी के खदशात है और जो सिक्योरिटी ठीक नहीं है, अगर कोई लीकेज होती है इवन उन प्लांट्स में जो हो रही है वो इंडिया के लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया की आवाम के लिए खराब है, ये पूरी दुनिया के लिए खराब है, वेस्ट के लिए खराब है, हर के लिए, इवन चाइना के लिए। बिकॉज इंडिया एक बिल्कुल ही बेहतियाती करने वाला मुल्क है जिन्होंने कभी एहतियात नहीं की। अभी देख ले जो हाल हुआ है कोविड का, उससे अंदाजा कर ले। गॉड फॉरबिड अगर ये न्यूक्लियर लीकेज हो गई और ये जो यूरेनियम जो है ये ओपनली की डर्टी बम 2-3 फट के तो अल्लाह पर। थैंक यू वेरी मच। आप